तो नाज़रीन, गुल प्लाजा के मलबे से मजीद इलेक्ट्रॉनिक आलात निकालकर डीसी ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए। मुमकिन तौर पर सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड से अहम शवाहिद मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लापता अफराद की फहरिस्त में 77 नाम शामिल और 16 की शनाख्त हो चुकी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया। सालिक, क्या पेशरफ्त हो रही है इस सिलसिले में मजीद? हाँ जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले केएमसी फायर ब्रिगेड की अर्बन सर्च टीम ने मस्जिद का जो अहाता था, जो बेसमेंट के करीब मौजूद था, वहाँ से एक कमरे से 3 डीवीआर बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि डीवीआर जो है वो मलबे में दबे हुए थे, जिसको अर्बन रेस्क्यू टीम ने जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको वहाँ से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 3 डीवीआर है, उसके साथ डिवाइस के साथ मुंसलिक जो है वहाँ पर केबल और दीगर जो चीज़ें हैं वो अब से थोड़ी देर पहले डीसी साउथ के हवाले की गई हैं। केएमसी हुक्काम की जानिब से बताया जाए, जबकि तहकीकाती ज़राए का ये बताना है कि इस मिलने वाले डीवीआर से तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है, क्योंकि डीवीआर के जो मौजूद वीडियोज़ हैं अब उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, उसका एनालाइज किया जाएगा कि आग किस वक्त लगी, किस तरीके से लगी। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मस्जिद के करीब ही वाक़या जो जगह थी वहाँ पर बिज़ाहिर तौर पर आग लगने के जो वाक़यात बताया जा रहा है। सबसे पहले जो आग लगी थी, जो हफ्ते की रात को सबसे पहले जो आग लगी थी, वो मस्जिद के करीब जो वाक़या कॉरिडोर था, वहाँ पर जो वाक़या फ्लावर शॉप थी, वहाँ पर यह आग लगी थी। और वो उसी इलाके के तराफ के इलाके की जो है ये डीवीआर वहाँ से जो मस्जिद के अहाते से मिले हैं। पुलिस काम का ये बताना है कि डीवीआर को केएमसी के अपना डीसी साउथ के हवाले किया गया, जहाँ पर मजीद तहकीकात का अमल डीवीआर से कैमरा वीडियोज़ निकाल के जो है तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानिब बिल्डिंग में अभी भी रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। करीबन 20 से 25% का मलबा अब ऐसा रह गया है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी किया जाना है। लेकिन इंतजामी की जानिब से ये बताया गया है कि करीबन 70 से ज़ायद जो है यहाँ से लाशें वो मिल चुकी हैं, जबकि पुलिस सर्जन जो है उनका ये बताना है कि 71 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी, जबकि मजबूत तौर पर 77 अफराद लापता थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 6 से 7 मजीद जो लापता अफराद हैं उनकी लाशों को यहाँ पर शनाख्त की जा रही है। जबकि जो मिलने वाली लाशें हैं उनमें से बेशतर के जो डीएनए मुमकिन नहीं हो सके, क्योंकि लाशों की जो हालत थी वो हड्डियों की सूरत में वहाँ से मिली है, सोख्ता सूरत में वहाँ से जली हुई राख वहाँ से मिली है। जबकि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जब इन लाशों को वहाँ पर इनकी राख को वहाँ पर मुंतकिल किया गया तो पुलिस सर्जन की जानिब से ये बताया गया था कि उन्हें डीएनए हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन लाशों के कुछ नमूने हासिल करके जो फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। दूसरी जानिब का जो मरहला है उसमें मजीद भी अभी वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपने हमें मालूमात दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कराची के सानहा गुल प्लाजा पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए देंगे और गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर करेंगे। और सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक साफ कर रहे हैं। 1991 में मेयर कौन था? पहले नेमतुल्ला खान थे, फिर फारूक सत्तार थे। उस वक्त के मेयर ने लीज मंजूर की। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वाकई में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो उसको ज़रूर सजा मिलेगी। जो ताजर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेना चाहे वो मिलेगा और उसका सूद हुकूमत सिंध भरेगी। कोशिश करेंगे कि 2 साल में गुल प्लाजा को तैयार करके दुकानें बना दें। जितनी दुकानें हैं हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी 2 साल तक का हम कर लें इंतज़ाम कि 2 साल उनको वो दुकानें बेकशिफ्ट मिले जहाँ पे वो अपना कारोबार कर सके। इसके साथ साथ हर जो इफेक्टी है दुकान वाला उसके लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनल नहीं हुए, प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। प्रिंसिपल उन्हें वापस करना होगा। गुल प्लाजा मेरा नहीं ख्याल है, मुझे पता है कि अब वो इस काबिल नहीं है कि उसकी मरम्मत की जाए, उसको गिराना ही पड़ेगा। जो ओनर्स हैं, जितनी दुकानें हैं, सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी। 1884 में ये 99 साल की लीज पे दी गई थी। 83 में इसके 99 साल पूरे हो गए। उस वक्त लीज रिन्यू नहीं हुई और 1991 में इस लीज को रिन्यू किया गया। 8 साल बाद बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग बन चुकी थी। ये था 18वीं तरमीम से पहले के कारनामे जो मैं बता रहा हूं। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद जो आज तक हम साफ कर रहे हैं। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले नेमतुल्ला थे, फिर फारूक सत्तार थे, आगे भी बताता हूं, आगे भी आएंगे नाम। ये 1991 को उस वक्त के मेयर ने लीज अप्रूव की।
तो नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की फ्लोर पर की गई गुफ्तगू झूठ है। मैंने लीज के किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया। मुराद अली शाह अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपा रहे हैं। अगर कोई सबूत है तो हमारे सामने लाया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है जो सानहे में अया हुई। ये अपनी गफलत को छुपा रहे हैं। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुस्ताफ़ी हों। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर तारीखी जीने 2 मार्च करेंगे। और आपको बताएं कि हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी कहा कि कराची को वफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज तक वफाक ने कराची के लिए कोई इकदाम नहीं किया। कराची के शहरियों और तमाम तबकात को अपने हक के लिए निकलना होगा। बात करें मौसम की तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा के बेशतर इलाके गैस से महरूम हो गए हैं। गैस प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसम की सूरत हाल और शहरियों की मुश्किलात बारे बताएंगे हमें कोयटा से हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मौसम की सूरत हाल की तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो जारी था, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इस वक्त कोयटा शहर के मौसम की तो कोयटा में दर्जा हरारत इस वक्त -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कल्लात और ज़ियारत की बात की जाए तो वहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए जो गैस प्रेशर की सूरत हाल है वो भी काफ़ी मुश्किलात है। उनकी वजह से शहरियों को चंद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस मुकम्मल तौर पर गायब है, जबकि चंद ऐसे इलाके जहाँ पर गैस प्रेशर में कमी की वजह से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद कोयटा के तफरीही मकाम हन्नाउड़क में, यहाँ पर भी अगर बात की जाए मौसम की सूरत हाल की तो शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर जो है शहरी जो बात की हम लोगों ने तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर भी गैस की जो है सहूलत है। मौसम शदीद सर्द हो गया है। गैस प्रेशर में कमी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हसन अली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में दिन भर शहरी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते रहे। लंडी कोटल में सीजन की पहली बर्फबारी ने समा बांध दिया। ज़िला खैबर से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली शनवारी। जी, मैं इस वक्त ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फबारी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से न सिर्फ मकामी शहरी बल्कि पेशावर से भी यहाँ पर फैमिलीज आई हैं और बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी से जो बिजली का निज़ाम है वो भी मुतासर हुआ है। बिजली गायब है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। फैमिलीज यहाँ पर बदस्तूर आ रही हैं और यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है वो ऐसे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जो नौजवान हैं, वो इस बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, दूसरी जानिब बात करें सकर्दू की तो मैदानी इलाकों में रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, ताहम बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए GB हुकूमत ने इदारों को अलर्ट कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद हुसैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला मैदानी इलाकों में फिलहाल थम गया है, ताहम बालाई इलाकों में और पहाड़ों पर बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है और मैदानी इलाकों में भी लोग अब घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि शहर की सड़कों पर भी ट्रैफिक न होने के बराबर है और मार्केटें भी सुनसान हैं। मैदानी इलाकों में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जबकि बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया है। सबसे अहम मसला जो सैकड़ों मुसाफिर इस वक्त शाहराह कराकरम पर फंसे हुए हैं, जो इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आ रहे थे और गिलगित बल्तिस्तान के शहरों से इस्लामाबाद जो मुसाफिर जा रहे थे वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोहिस्तान में फंसे हुए हैं। वो मुसाफिर जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, जबकि मकामी इंतजामिया ने सफरी अलर्ट जारी करते हुए शाहराह कराकरम, शाहराह बल्तिस्तान और दीगर शाहराहों पर गैर ज़रूरी सफ़र करने से शहरियों को गुरेज करने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशेनगोई की गई है कि बर्फबारी का ये नया सिलसिला जो है वो अगले 3 से 4 रोज़ तक जारी रह सकता है। जी,
गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया कैसे हुआ? इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गईं। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट से मुतल्लिक वज़ीर आला मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अरशद ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अरशद, बड़ी अहम पेशरफ्त है ये, क्या मजीद डिटेल्स मिली आपको? जी देखिए, गुल प्लाजा थाने के हवाले से इंक्वायरी कमेटी को इब्तिदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गई हैं और इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि गुल प्लाजा थाने की सीसीटीवी भी जो है वो तफ्तीशकारों को जो है वो हासिल हो गई है। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को भी जो है वो आगाह किया है। रिपोर्ट में ऑडियो, वीडियो, शवाहिद और मुताल्लिका अफराद के बयानात भी जो है वो शामिल किए गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली ना होने का भी जो है वो जिक्र किया है, जबकि गुल प्लाजा वाक़े का मुकदमा जो है वो ज़राए का कहना है कि सरकार मुद्दत में दर्ज किया जाएगा और मुकदमे में गफलत, गैर जिम्मेदारी की दफात भी जो है वो शामिल की जाएंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि जो ये वाक़या सानिया जो ये पेश आया उसमें गफलत जो है वो बरती गई। लाइटर का जो है वो इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जो है उसका इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये आग जो थी दुकान में लगी और ये देखते ही देखते। तो ये कुछ मालूमात हैं जो इस रिपोर्ट में फिलहाल शामिल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आपने हमें तफसीलात बताई। अफसोसनाक खबर है चित्राल से, जहां डोमेल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। 9 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। बर्फानी तोदा गिरने से मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ाकिरुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाकिर, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है ये, 10 अफराद के मलबे तले दबे होने का बताया जा रहा है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चतराल से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये बर्फानी तोदा जो है ये सरीगाल के इलाके में, चतराल के इलाके सरीगाल में ये हादसा जो है पेश आया, लेकिन ये बर्फानी तोदा जो है ये घर पर गिर गया है, जिसमें 10 अफराद एक घर के मलबे तले दब गए थे, जिनमें से 9 अफराद की लाशें जो है वो निकाल दी गई है, जबकि इसमें एक बच्चा भी जिंदा निकाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उनकी नीयत जो है वो हम लेके जा रहे हैं द्रोश की तरफ और वहाँ पे उनकी तदफीन भी की जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये अभी मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो FC के एहलकार है वो भी इस रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक घर पे गिर गया है। उनका ये कहना है कि जो सियाह यहाँ पे है वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन ये घर पर ये बर्फानी तोदा गिर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर मजीद भी इसमें कोई लाशें वगैरह निकलती है तो उनको निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 9 अफराद जो है इस मलबे तले से जान बहक निकाले गए हैं, जबकि एक बच्चा जो है वो जिंदा निकाल दिया गया है। ज़ाकिरुल्लाह, बच्चे की हालत कैसी है जिसको जिंदा निकाला गया? उनका यही कहना है कि बच्चे की हालत जो है वो बेहतर है। वो भी पानी तले जो है वो दब गया था, लेकिन उनका यही कहना है कि ये साइड पे था, इस पर बर्फ जो है वो ज्यादा नहीं थी, तो इस वजह से ये जिंदा बच गया है, जबकि 9 अफराद जो है वो मुकम्मल बर्फानी तोदे के नीचे आ गए थे और वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे जाँ बहक हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत जो है वो अभी बेहतर है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं और मजीद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उनका यही कहना है कि गुज़श्ता रात से बर्फबारी यहाँ पे जारी है और अभी तक बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो मजीद भी यहाँ पे जो जिला इंतजामिया की टीमें हैं वो मुतहर्रिक हो गई है, ऐसे किसी भी हादसा से निपटने के लिए वो तैयार है। जी ज़ाकिरुल्लाह, एग्जैक्टली ये किस वक्त वाकया पेश आया और कितना वक्त लगा लाशों को निकालने में, बच्चे को रेस्क्यू करने में, अगर आप ये भी बता सकें? असल में बात यह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुज़श्ता रात से बर्फबारी जारी है, तो यहाँ पे अभी बर्फ जो है वो सख्त नहीं है, नरम है, तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये जल्दी मुकम्मल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये अभी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़ाकिरुल्लाह, आपने हमें तमाम तर मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया।